आज पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की जनता ने पूरे देश को दिखाया कि लोकतंत्र का उत्सव किस तरीके से मनाया जाता है। बम्पर वोटिंग यहां पर हुई है, 90% क्रॉस कर गई बंगाल की वोटिंग। डेटा अब तक जो हमारे सामने आ रहा है, तमिलनाडु में पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक वोटिंग हुई है। अब जब हम पूरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं अब तक का, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में अब तक का आंकड़ा अगर हम दिखाएं, पहले चरण की 152 सीटों पर बंगाल में और तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर वोटिंग होने के बाद चुनाव आयोग लगातार मतदान का डेटा अपडेट कर रहा है। ये रिकॉर्ड बनता जा रहा है। डेटा कहता है पश्चिम बंगाल में अब तक 91.64%, 91.64% और तमिलनाडु में 84.45% वोटिंग हुई है। अगर दोनों राज्यों की बड़ी खबरों से आज हम आपको खबरदार करें तो 5 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। पहले चरण में अब तक चुनाव आयोग की तरफ से अपडेट किए गए आंकड़ों के आधार पर 2021 के मुकाबले पश्चिम बंगाल में 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। इस बात पर भी गौर करिए कि पिछली बार 10% वोट का अंतर बीजेपी और टीएमसी में था और इस बार पहले चरण में 8% वोट ज्यादा पड़ा है। तो फिर ये वोटर किधर का है? दूसरी खबर, सिर्फ आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार 2006 के मुकाबले 2011 में 2.36% मतदान ज्यादा होने से सत्ता पलट गई थी। लेफ्ट का 34 साल का किला ढाकर ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बन गई थी। उसके बाद लगातार चुनाव में वोटिंग घटती रही और अब पहले चरण में पिछली बार के मुकाबले 8% से ज्यादा मतदान होना किस बात का संकेत है, ये 4 मई को पता चलेगा। तीसरी खबर समझिए, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, बीरभूम, जहां 35% से 60% तक मुस्लिम वोटर रहते हैं, यहां भी बम्पर मतदान हुआ। 10% से ज्यादा तक वोटिंग इस बार हुई। चौथी बड़ी खबर यह है कि बंगाल में अब तक का डेटा पोलिंग का बता रहा है कि जहां पर एसआईआर में ज्यादा नाम कटे हैं वहां भी पोलिंग ज्यादा हुई है, वोटिंग ज्यादा पिछली बार के मुकाबले हुई। इसी तरह तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 84.29% वोटिंग हुई। इतना वोट पहले कभी नहीं पड़ा। सवाल है कि तमिलनाडु से बंगाल तक ये ऐतिहासिक जो वोटिंग हुई है, ये आखिर किसके लिए है? को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে, এটা জেনে রাখুন। मिठाई भी बटेगी और জালমুড়ি भी बांटी जाएगी। যদি মনে করেন বাংলা এবার বিজেপি জিতবে, ছাই জিতবে। चुनाव का परिणाम जानना है तो मेरी बात मानकर चलना। 5 तारीख को दीदी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीट पर मतदान पूरा होते ही दावे सबने अपनी अपनी जीत के कर दिए। हर दावे दलील के बीच एक ही सवाल का जवाब अब जनता जानना चाहती है। पश्चिम बंगाल में बढ़ा हुआ मतदान फिर से दीदी की लहर है या बदलाव पर मुहर है? जवाब तो 4 मई को ही निकलेगा, लेकिन वोटिंग के रुझान को देखकर बीजेपी ऐतिहासिक जीत का दावा करने लगी और ममता बनर्जी पूछने लगी कि क्या बीजेपी ने गेम फिक्स कर दिया। इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है, इसलिए তৃণমূলের যাওয়া নিশ্চিত। আপনি বলছেন বাংলায় এসে ভোটের দিন আপনি জিতছেন, এটা আপনি বলতে পারেন? জনগণকে বিশ্বাস করুন, এটা তো জনগণ ঠিক করবে কাকে জেতাবে না জেতাবে। আপনারা এত
কি বলবো, আমি ওনাকে বলছি না, বিজেপি পার্টিটাকে। এত মহামূর্খ হন কি করে? তার মানে কি আপনি ইভিএম মেশিনে ফিট করে রেখে দিয়েছেন? अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर पहले चरण की वोटिंग से क्या नतीजों का अंदाजा हल्का फुल्का लगाया जा सकता है? इसलिए वोटिंग के इतिहास पर गौर करिए। 2006 में पश्चिम बंगाल में कुल वोटिंग हर चरण मिलाकर 81.97% हुई। 2011 में यह आंकड़ा 84.33%, 2016 में 82.66%, 2021 में 81.56% कुल मतदान हुआ था। जबकि 2026 यानी अब की बार पहले चरण में शाम 5 बजे तक 90% मतदान का आंकड़ा आ चुका है। पहले चरण के 16 जिलों में 2021 में 82.66% मतदान हुआ था। अब की बार इन्हीं 16 जिलों में फर्स्ट फेज में 90% मतदान शाम 5 बजे तक हो जाता है। मतलब पिछली बार के मुकाबले 7% से ज्यादा वोट पड़ चुका है, जो अभी और बढ़ेगा, आंकड़ा आना बाकी है। तो सवाल है कि क्या 2006 से 2011 में वोटिंग बढ़ने पर सत्ता पलटने और अब की बार बम्पर वोट का रिश्ता भी क्या बदलाव से है, या दीदी की ही चौथी बार बयार से है? देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है, वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। আজকে মানুষ জানে এটা, এই লড়াইটা হচ্ছে ওদের অধিকার রক্ষার লড়াই। তৃণমূলকে ভোটটা না দিলে তার আমও যাবে, ছালাও যাবে, তার অধিকার যাবে, তার সম্পত্তি যাবে, তার ঠিকানা যাবে, তার বিজনেস যাবে। বিজেপির এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ কেন ভোট দেবে? বাংলার মানুষরা বাইরে গেলে তোমরা অত্যাচার করো, বাংলার লোকেরা বাইরে গিয়ে মাছ মাংস কিচ্ছু খেতে পারে না। अब प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि जो वोटर बढ़ चढ़कर बम्पर मतदान फर्स्ट फेज में कर रहा है, असल में उससे झन्नाटेदार झटका टीएमसी को लग रहा है। और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि जो वोटर बढ़कर लाइन में लगकर वोट डालने आया, ये वो आम नागरिक है जिसका नाम बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर एसआईआर में कटवा दिया था। टीएमसी ने लड़ाई लड़कर नाम जुड़वाया है। सवाल है कि मतदान बढ़ चढ़कर होने का असर किस पर पड़ेगा? क्या कांटे की टक्कर वाली सीटों पर पड़ेगा? 2021 में पहले चरण की 152 में से 92 सीट जीतने वाली टीएमसी को 1000 वोट के अंतर से 3 सीट पर जीत मिली थी। 1 से 5000 के अंतर से टीएमसी तब 9 सीट जीती थी। 10,000 से कम के अंतर से कुल 23 सीट जीती थी। तो क्या 23 सीट पर उलटफेर बम्पर वोटिंग से नतीजे को घुमा सकती है? क्या वो बीजेपी के पक्ष में जा सकता है? हालांकि बीजेपी के हिसाब से देखें तो पहले चरण की 152 में से 59 सीट पिछली बार जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 1000 के कम अंतर से 4 सीट पर जीत मिली थी। 1000 से 5000 के अंतर में 15 सीटें बीजेपी जीती थी। 10,000 के कम के अंतर से बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटें जीती थी। तो क्या फिर बढ़ा हुआ मतदान इन सीटों पर भी असर डालेगा? चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है। गांव से, शहर से, गली से, मोहल्ले से, माताएं बोले, नौजवान बोले, हर कोई कह रहा है पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। बंगाल में परिवर्तन की आंधी चल रही है।
ভোট দেখে 4 তারিখে বুঝবেন, ভোটের বাক্স খুলবে আর দেখবেন বিজেপি জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে, জ্বলছে আর লুচির মতো ফুলছে।